मित्र, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्र, इससे पहले ज्योतिष झूठ है इस क्रम में मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहले भाग में मैंने बताया था कि गोचर फल जो हम सोशल मीडिया वगैरह पर देखते हैं वो हमारे ऊपर फलित क्यों नहीं होता है, और दूसरे भाग में मैंने बताया था कि उपाय क्यों नहीं काम करता है। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख लीजिएगा। काफ़ी सत्यता के करीब आप पहुंचेंगे, आपके बहुत सारे भ्रम इससे दूर होंगे, आनंद आएगा। आज मित्र बात करते हैं इसी क्रम में कि हम ज्योतिषी का चयन कैसे करें। बहुत समय हम लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं। मैं गलत किसी को नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कर रहा हूँ। गलत और सही हमारे परिस्थिति के अनुसार होता है। जो चीज दूसरे के लिए शायद उचित हो, उनको सूट करे, वो हमें ना करे, तो हम कैसे सही ज्योतिषी का चुनाव करें और इसमें क्या सावधानी बरतें, इसी बारे में आज आपसे बात करूंगा। मित्र देखिए, पहली बात तो ये है कि कोशिश कीजिए कि जो भी, देखिए ज्योतिष विद्या दैवीय विद्या है, इसमें तो कोई शक नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ज्योतिषी विद्या को वेद का नेत्र कहा गया है, ईश्वरीय विद्या है। कोशिश कीजिए कि कोई निर्लोभ ज्योतिषी मिले। निर्लोभ से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो दक्षिणा न लें। अब दक्षिणा नहीं लेंगे तो भाई उनका काम कैसे चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि भाई वो कहीं और काम करते हों, एक जनसेवा के लिए ज्योतिषी कर रहे हैं, तो ये बात अलग है। हालांकि वैसे लोगों से मुलाकात कम होता है। तो दक्षिणा पहले चीज तो यह कि हमारे जेब के अनुसार हो। अब हम 500 रुपया, 251 रुपया, 1000 रुपया, 1100 रुपया, 2100 रुपया देने के काबिल हैं और हम काफी ऊंचे स्तर पर चले गए। तो इस चीज का सलाह मैं नहीं दूंगा। अब आगे आपकी इच्छा, वही जेब आपका है। दूसरी बात, सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि जिस ज्योतिषी महोदय के पास आप जा रहे हैं वो रत्न तो नहीं बेचते हैं। साफ साफ पूछ लीजिए इस चीज को, बल्कि फोन पर अपॉइंटमेंट लेते वक्त पूछ लीजिए कि क्या आप रत्न भी बेचते हैं। अगर कहते हैं हाँ, प्रणाम कर लीजिए, न लीजिए। बहुत सारे ग्रह वो आपके खराब कर देंगे। दूसरी बात, उनसे ये भी पूछ लीजिए कि जो उपाय आप बताते हैं क्या उसे आप स्वयं करवाते भी हैं। अगर ऐसी भी बात है तो भी प्रणाम, ग्रह खराब होगा, क्योंकि उनको उपाय करवाना है। तो इन दोनों चीजों पे विशेष तौर पे ध्यान रखिए। जो ज्योतिषी ये दोनों काम नहीं करते हैं, रत्न बेचना और उपाय करवाना, भाई सीधी सी बात है कि ज्योतिषी एक प्रैक्टिस है। भाई चाहे हम उसे जनसेवा के लिए कर रहे हो या हमारा वो व्यापार है, कह लीजिए प्रोफेशन है, अपना अपना लिखिए। तो इसमें हमारा काम है भविष्यवाणी करना। कोई व्यक्ति संकट में है तो उस संकट से उबरने के लिए उन्हें सहायता करना। अब यह सोच के देखिए, वकील साहब केस लड़ने के बजाय जजमेंट देने लगे, ये तो वही बात हुआ, तो फिर क्या होगा। भाई उनका काम है केस लड़ना। उसी ढंग से ज्योतिषी का काम है भविष्यवाणी करना। संकट में अगर आप हैं, उससे उबारने का कोशिश करना। तो ये चीज का मित्र ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज ये है कि आप कहीं भी इस चीज को खास कर ख्याल रखिएगा। उन्होंने कोई उपाय आपको बता दिया कि इतना जाप आपको करवाना है। आप जिनसे जाप करवाते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं वो करवा रहे हैं, आप खुद से जिनका चयन किए हैं, जिनसे आप जाप करवाते हैं, उनसे पूछ लीजिए किस समय आप जाप करेंगे, कहां पर आप जाप करेंगे। उनके साथ बैठिए,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनसे आप जाप करवा रहे हो वो ब्राह्मण देव गलत करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे ही बोल देंगे हाँ कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ समय दीजिए अपना, इसका कुछ असर कुछ और होता है। देखिए फिर से वही बात करूँगा कि ये ईश्वर की विधा है। भाई आप खुद करने में अगर समर्थ है तब तो खुद कीजिए, सबसे अच्छा वो है। अगर खुद करने में समर्थ नहीं है, आप दूसरे की सहायता ले रहे हैं, तो कम से कम अपना समय तो दे ही सकते हैं, वो समय दीजिए। और जो जप के बाद की विधि है उसको पूर्ण कीजिए, उस विधान को पूर्ण कीजिए, उस विधि को पूर्ण कीजिए, तभी फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब मैं एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ। ये हमारे एक मित्र के बड़े भाई के साथ हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, न तो किसी नगर का नाम बताऊंगा। हुआ ये कि हमारे मित्र के बड़े भाई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कई फैक्ट्रीज वगैरह उनके हैं। तो एक बार उन्होंने फ़ोन किया और उनको ये नहीं मालूम था कि हम ज्योतिष से संबंधित हैं। उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि यार ऐसा है कि परसों जरा सा चलना है MP, मैं नगर का नाम नहीं बताऊँगा। हमने कहा कि भैया क्या हो गया? कहें कि यार ऐसा है कि हमने कुंडली दिखाया था अमुक ज्योतिषी को, उन्होंने 1.25 लाख जाप करवाया है और उसकी पूर्णाहुति है। अब उनके साथ गए उस नगरी में, ज्योतिष महोदय ने बढ़िया नाश्ता पानी करवाया, अपना कार्ड दिया, कहे कि थोड़ा सा आउटर में मंदिर है वहाँ जाप हो रहा है, चले जाइए। हम लोग चले गए। अब बाहर एक थोड़ा सा आउटर सिटी में एक मंदिर में जाप चल रहा था। 3-4 ब्राह्मण लोग बैठ के जाप कर रहे थे। तो थोड़ा देर था तो हम लोग वहाँ बैठ के मैं उनको वॉच कर रहा था, मैं देख रहा था वो क्या करते हैं। तो ब्राह्मण लोग जाप करते करते जो उनके बगल में ब्राह्मण हैं उनसे बातचीत कर ले, फिर अपना जाप शुरू करते हैं। तो उसके बाद जाप संपूर्ण हुआ। उन्होंने जो हमारे मित्र के बड़े भाई हैं उनको बुलाया, 11 आहुति उनसे दिलवाई, कहा कि आपका पूर्णाहुति हो गया, जाए कोई प्रसाद वगैरह दे दिया। तो मैंने पंडित जी से एक चीज़ पूछा कि पंडित जी बताइए, हमारे मित्र के बड़े भाई थोड़ा दूर में थे तभी हमने उनसे पूछा, सामने पूछते तो एक अविश्वास की भावना उनके अंदर आती। हम कहे पंडित जी आप जाप करते करते अपने बगल वाले पंडित जी से बात करने लगते हैं, कहें क्या करें, रोज का काम है, कितना करें भाई, बैठे बैठे हमको भी होने लगती है, थोड़ा बातचीत करने लगते फिर जाप करने लगते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है, नमस्कार किया जाता है। अब देखिए वहाँ पर चीज़ क्या हुई, इस चीज़ को समझिएगा बात को। हुआ ये चीज़ कि एक जाप का विधान है, 1.25 लाख जाप उन्होंने करवाया। और एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, हमने बाद में उनके बड़े भाई से पूछा ये चीज़ की दक्षिणा क्या ली है। वो कहें कि पर मंदिर के लिए, हर एक मंदिर के लिए 1.25 रुपया, 1.25 लाख इंटू 100 रुपया। भाई धनाढ्य व्यक्ति हैं, खर्च किए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो विधान है उसे तो पूर्ण करवा देते। विधान देखिए ये है जाप का कि जितना आप जाप करते हैं उसका दशांश हवन होता है, उसके बाद दशांश का तर्पण, दशांश का मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन। वहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया, केवल 1.25 लाख जाप, वो भी 1.25 लाख हुआ नहीं हुआ नहीं मालूम, 11 आहुति दिलवा के उनको विदा कर दिया गया। तो मित्र इसीलिए कहता हूँ कि ज्योतिषी का चयन बहुत आवश्यक है और विधान पूर्ण करवाइए। किसी भी ब्राह्मण देव से जब करवा रहे हैं उनसे ये कह दिए कि गुरु जी ऐसा है पूरा विधान आपको करना पड़ेगा, अब आप दक्षिणा बताएं। अगर सूट करे, सामर्थ्य में हो अपने, तो हम करवाएंगे, नहीं होगा नहीं करवाएंगे भाई, किसी और को देखेंगे। तो इस चीज को मित्र थोड़ा ख्याल रखिएगा। ज्योतिषी का चयन सावधानी पूर्वक कीजिए और एक चीज जान लीजिए, ज्योतिष विद्या झूठ नहीं है। हमारे ऋषि महर्षि जिस चीज को लिखे हैं वो असत्य नहीं है। जिस ढंग से हम उसे प्रतिपादित कर रहे हैं, जिस ढंग से हम उसे पेश कर रहे हैं, वो स्थिति गलत है। ये पूर्णतया से आस्था हमारी खत्म करती चली जा रही है ज्योतिष के प्रति। ये नहीं होना चाहिए। ये अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं सही चयन करने का।
अब होता क्या है कि हम सोशल मीडिया पर लोगों को, ठीक है सोशल मीडिया में बहुत अच्छे ज्योतिषी आदमी हैं, बहुत लोग अच्छे ज्योतिष हैं, लेकिन सही लोगों के पास तक हम पहुंच पाए तो। अब किसी का भी देखिए जरा, अधिकतर क्या चीज करते हैं हम, गलती क्या करते हैं, निःशुल्क जरा देख लीजिए। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ भाई, हर आदमी सोशल मीडिया पे निःशुल्क नहीं बैठा है काम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं से निकालेगा। तो इसलिए मित्र थोड़ा सावधानी से ज्योतिषी का चयन कीजिए, हर बात को पहले बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और मित्र अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये प्रार्थना है आपसे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए यहीं तक। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका समय बहुत शुभ हो। राम राम।